नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 24 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी विश यू अ वेरी हैप्पी विजयदशमी टू ईच एंड एवरी persons out there whosoever are watching. May goddess Durga bless you all, right, for this upcoming year. एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूज़ से। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपार आईडी के बारे में। अपार आईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जैसे हमारा आधार आईडी होता है ना, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए ये अपार आईडी निकाला जा रहा है और ये एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होगा स्टूडेंट्स के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना दैट अभी से देखो, अभी तक क्या होता था दैट आपका क्लास 1 का रिजल्ट, 2 का रिजल्ट, 3, 10, 12, 11 है ना, कॉलेज का रिजल्ट, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, वट एवर यू आर डूइंग, सबके लिए आपके पास अलग अलग मार्कशीट्स आपको लेकर घूमने पड़ रहे हैं, है ना। बट इस अपार आईडी, ये जो आईडी आपका रहेगा ना, इस आईडी से आपका प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन आपने जो जो किया है, हर एक एकेडमिक डेटा को डिजिटली स्टोर किया जाएगा। एकेडमिक डेटा में क्या क्या आता है, आपके क्रेडिट स्कोर्स कितने हैं, आपके कौन कौन सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, हर चीज़ें एक ही जगह में आपको हमें देखने को मिलेगा इन दिस अपार आईडी। अपार आईडी जो है ये एक एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री है, जो क्या मतलब जैसे नॉर्मल एडू लॉकर, जैसे हमारा डिजी लॉकर है ना, डिजी लॉकर में सारे सर्टिफिकेट्स वैसे सब कुछ मिलता है, वैसे ही ये काइंड ऑफ एजुकेशन के फील्ड में एक डिजिटल लॉकर होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडू लॉकर फॉर स्टूडेंट्स। और ये अक्रॉस थ्रू आउट द इंडिया अगर देख लीजिएगा, हर जगह में दिस विल बी ट्रू, राइट। एंड ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, है ना। अच्छा, और ये क्यों किया गया है, इट इज़ डन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज़ जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 के साथ अलाइन कर जाए ना। सवाल ये होता है दैट कैसे आप इसको करंट अफेयर्स को अपने सब्जेक्टिव नोट्स से इंक्लूड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको डे 1 में भी बतलाया था जब मैंने स्टार्ट किया था, और बीच बीच में बतलाते रहता हूँ दैट कभी भी अगर कोई भी न्यूज़ आए ना, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से आप लोग पढ़ो ही मत। आप तो पहले तो ये देखो दैट इस न्यूज़ को, क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड है, तो आपका एजुकेशन किस में आता है, GS 1 में आता है या 2 में आता है या 3 में आता है, ठीक है। तो पहले आपने ये देख लिया 1 या 2, क्योंकि 4 GS 4 में तो आपका आता है एथिक्स, ठीक है, उसमें तो नहीं आएगा। अच्छा, अब जब आप ये एजुकेशन मैटर देख लिया, तो आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में देखो एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में देखा होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आते हुए हमने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में। लास्ट 2 साल से अगर आप देख लीजिएगा, हर एक मैक्सिमम ऑफ द एग्जाम्स में जो है यही क्वेश्चंस चीज़ें पूछी जा रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये स्टेप लिया गया है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट ये एक ऐसा स्टेप है जो क्या अभी तक जो बच्चों के क्वालिफिकेशंस है वो एक ही जगह पे एक्सेस करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, शायद फ्यूचर में उन लोग को भी कुछ एक्सेस ऐसा मिल जाए जिससे क्या वो लोग इस आईडी के थ्रू ही बच्चों के सारे डेटा को निकाल सके। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, राइट। सो इसीलिए अपार आईडी कहीं ना कहीं आने वाले समय में डिजिटल इंडिया जो चेंज हो रहा है इनटू डिजिटल इंडिया, तो एक तो ये डिजिटल इंडिया का कंपोनेंट है ही। अगर आपको बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए, बताओ डिजिटल इंडिया किस किस सेक्टर में इंप्लाई हो रहा है, राइट, तो एजुकेशन से रीजन में इसको कैसे इंप्लाई किया जा रहा है, तो आप ये वाला अपार आईडी वाला जो न्यूज़ है, जो कि आज के क्लास में हम लोग का डिस्कशन हो रहा है, ये तो आप डायरेक्टली घुसा ही सकते हो, इसको तो कोई टेंशन है ही नहीं। बट आप साथ ही साथ इन जनरल अगर एजुकेशन सेक्टर में क्या न्यूज़ हो, चेंजेस आ रहा है, उसमें भी आप इस चीज़ को एज अ फोल्डर पॉइंट घुसा सकते हो, है ना। तो अगेन
इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। कोई न्यूज़ को सिर्फ न्यूज़ के तरीके से मत देखो, रादर उसको अपने सिलेबस को से के साथ इंटीग्रेट करके देखने की कोशिश करो, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अदरवाइज ट्रस्ट मी, समझना जो है ना, दिमाग के ऊपर से सब कुछ पार करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आज से आप यही करना। ठीक है, चलो अच्छा, अब ये जो इनरोल करोगे आप अपार आईडी में, इससे मतलब ये कैसे किया जाएगा उसका प्रोसेस, माफ़ करने का दोस्तों, हाँ, इसके प्रोसेस में क्लियरली बोला गया दैट स्टूडेंट को ऑब्टेन करना पड़ेगा उनके पेरेंट्स का कंसेंट, और स्टेट्स को भी डायरेक्ट किया जाएगा दैट स्टेट्स गवर्नमेंट को अल्टीमेटली इस चीज़ को प्रोसेस किया जाएगा। जैसे आधार कार्ड का एक आईडी मिलता है, वैसे ही इसमें भी आपको एक यूनिक अपार आईडी, आधार आईडी नहीं, अपार आईडी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एडमिशन्स या फिर अदर एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए। और दोनों नए यूज़र्स हो या फिर एग्जिस्टिंग यूज़र्स हो, ये अगर चाहे अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आईडी और पासवर्ड से आराम से लॉगिन कर सकते हैं। इसकी बेनिफिट क्या क्या होने वाली है? अनडाउटेडली एक यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में क्रिएट होगा, बट साथ ही साथ सिक्योरिटी भी इन्हांस होगी और एकेडमिक डेटा को ईजिली एक्सेसिबल भी किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपका क्लास 1 का मार्कशीट कहाँ है? बताओ, दिखाओ तो मुझे। क्लास 5 का मार्कशीट है, रखा हुआ कहीं पर है? शायद ही बहुत कम लोगों का होगा। हाँ, 10th का 12th का तो ज़रूर होगा, ये तो मुझे भी पता है, राइट। बट मैं यही बोल रहा हूँ दैट इस आईडी से जो है ना एक ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपरली रखा जा सकता है। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही मेडिकल रिवॉल्यूशन लाया गया है इस इन्वेंशन ने। यहाँ पे हम लोग एक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करने वाले हैं, और इस मेल कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम है रिसग, दैट इज इट स्टैंड्स फॉर रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसका नाम है रिसग। ये एक लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है जिससे आराम से फैमिली प्लानिंग किया जा सकता था, बट क्योंकि देखो अभी हमारे सोसाइटी में जो है ना, फैमिली प्लानिंग अगर देखोगे अपने आप में, वैसे तो देखो अंग्रेजी में हम लोग अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा है, राइट, बट वहीं पर लोकल लैंग्वेजेस में, मतलब लोकल लैंग्वेजेस इन द सेंस क्या, दैट कभी भी अगर आप ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे फैमिली प्लानिंग ले लो, कहीं ना कहीं अभी भी एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे ये सब अभी भी चीज़ें टैबू है, मतलब चीज़ें क्लियरली डिफाइंस नहीं होती, राइट। और हाँ, पीपल फॉर, देखो अगेन एक मैरिड लाइफ में जो है जो भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो उसमें जो है एक रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन फैमिली प्लानिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हम लोगों को देखने को मिलता है और फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी देखने को मिलता है ना। कभी भी अगर दो अपोजिट सेक्स के बीच में इंटीमेसीज होते हैं तो यूजुअली हाँ, मेल या फिर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत कम ही टाइम के लिए इस्तेमाल करता है, बट वहीं पर अगर कोई मैरिड कपल्स के बीच में होता है ना ये जब चीज़ें, तब तो मतलब बहुत समय इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो है प्रॉपरली फैमिली प्लानिंग हमें बिगड़ सा जाता है। इसीलिए ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो क्या जो मेल के लिए बना हुआ है ना, और ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो क्या मेल्स के जो स्पर्म प्रोडक्शन सेंटर्स है ना, ये वाला वास्ट डिफरेंस, ये वाला रीजन, राइट, इस वाले रीजन को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है ना। और ब्लॉक करने का कारण क्या होता है, दैट स्पर्म सेल्स जो है प्रॉपरली अल्टीमेटली बाहर में नहीं आ सकते मेल के बॉडीज से, राइट। जब भी इस डोज को लिया जाता है ना, ये जो इंजेक्टेबल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब इंजेक्ट किया जाता है जब भी मेल्स के अंदर, तो ये 2 महीने के बीच से काम करना स्टार्ट हो जाता है। कब तक करता है? इफेक्टिव अप टिल अ डिकेड, मतलब 2 महीने से लेकर 10 साल तक। देखो यहाँ पे 2 महीना बोल रहा हूँ और मैं 10 ईयर बोल रहा हूँ, है ना। इसकी इफेक्टिव जो है 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स तक अगर मेल इस कॉन्ट्रासेप्टिव को इंजेक्ट ले लेंगे तो तब तक जो है इनकी कोई प्रॉब्लम इस सच नहीं होगी। ओवरऑल अगर इसकी एफिकेसीज देख लोगे 99.02% इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसीज विदाउट एनी सीरियस साइड इफेक्ट। तो अभी तक के लिए जो टेस्ट किया गया ये काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है, और फाइनली एक लॉन्ग लास्टिंग ऑल्टरनेटिव हम लोग देख रहे हैं फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियाज़ गोल ऑफ लैंडिंग मैन ऑन मून। देखो अभी रिसेंटली न्यूज़ में मैं इसलिए इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय स्पेस मिशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और बोला जाता है दैट बताओ स्पेस के सेक्टर में इंडिया क्या क्या कर रही है और फ्यूचर में क्या क्या कर सकती है। तो क्या क्या कर रही है वो सब तो आप बोल दोगे दैट हाँ चंद्रयान है ना 3 लॉन्च किया है, आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, यही सब तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। गगनयान मिशन हम लोग करने वाले हैं। बट और भी जो फ्यूचर का रोड मैप क्या है, वो रोड मैप जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा रिसेंटली डायरेक्ट किया गया था इसरो को, और बोला है दैट कुछ कुछ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स है जो जिसको क्या आने वाले समय में इसरो को अचीव करना पड़ेगा। एंड व्हाट आर दो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स, लेट्स सी अबाउट इट। पहला है इंडिजिनस स्पेस स्टेशन, जिसको हम लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे ISS है ना अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो वैसा ही इंडिजिनस स्पेस स्टेशन को हम लोग 2035 तक बनाना है। जो क्या इंडिया का प्लान है टू एस्टेब्लिश इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय द ईयर 2035, जिसमें अभी भी अराउंड अगर 12 साल है कहीं ना कहीं, राइट है ना। तो अगेन अभी तक हम लोगों ने ये सब अचीव कर लिया, बट ये सब तो ठीक है, बट जब हमारा अपना स्पेस स्टेशन रहेगा ना तब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ले लो, वर्ल्ड सॉफ्ट पावर में ले लो, एक बहुत बड़ा डोमिनेंस इंडिया का होगा। नेक्स्ट इज इंडिया लैंडिंग मिशन ऑन मून बाय द ईयर 2040। कहा जा रहा है इंडिया का गोल इज टू लैंड ऑन एन इंडियन ऑन द मून बाय द ईयर 2040। ये प्रॉपर वे में किया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटर प्लानिटरी मिशंस, इंकरेज किया जाएगा हमारे इसरो को जिससे वर्क किया जा सके ऑन इंटर प्लानिटरी मिशंस, है ना। स्पेस वेसल भेजा जाए वीनस में, डिफरेंट अदर मार्स में भेजा जाए और प्रॉस्पेक्ट्स देखा जाए दैट उस रीजन में क्या लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर अगर वहाँ से कोई एक ऐसा मिनरल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सके जिससे हम लोग को लाइफ का क्लू वहाँ पर मिल सकता है, तो बिल्कुल हमारी इसरो को वैसा ही डायरेक्ट किया जाएगा दैट प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए एंड इस टाइप ऑफ चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि देखो यू नेवर नो, कल को अगर हमने अपना फिर से एक मिशन अगर सोचे से फॉर एग्जांपल वीनस में भेजा और वीनस में कुछ ऐसा इन्वेंट हम लोगों ने कर लिया जो कि अभी तक कोई भी अब देखो कितने लोगों ने अपना मिशन भेजा ही है, बहुत कम लोगों ने, राइट। तो उसमें भी अगर कुछ ऐसा चीज़ है इन्वेंशन हो गया जिसमें क्या अभी तक देखो वो सब ऐसा चीज़ है ना स्पेस जिसको अभी भी बहुत कम ही एक्सप्लोर किया गया है ना। तो अभी देयर आर ह्यूज चांसेस दैट जिस चीज़ों को हम लोग आराम से एक्सप्लोर कर सके, राइट, इसीलिए ये कोशिशें की जा रही है। नेक्स्ट इज बोला जा रहा है दैट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक रोड मैप होगा फॉर मून एक्सप्लोरेशन, और ये रोड मैप जो है ये सीरीज ऑफ चंद्रयान मिशन के थ्रू अचीव किया जाएगा, जहाँ पे नए लॉन्च वेसल डेवलपमेंट, लॉन्च पैड कंस्ट्रक्शन, ह्यूमन सेंट्रिक लेबोरेटरीज सब कुछ कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। पैसे खर्च करने के लिए पूरी गवर्नमेंट एकदम फुल्ली तैयार है, इन्वेस्ट किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट किया जाएगा, नोटिंग द नीड ऑफ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव दिस गोल। यस एब्सोल्युटली, देखो क्या है ना दैट कोई भी चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट तभी किया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा जब वहाँ पर फ़ायदा दिखता है। अब यहाँ पे जब बोला जा रहा है मोदी जी के द्वारा दैट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम लोग स्पेस सेक्टर में बढ़ाएंगे, तो आप बताओ स्पेस डिवीजन में प्राइवेट कंपनीज को किस चीज़ में ज़्यादा फायदा होगा, बताओ तो, कॉमन सेंस लगा सकते हो। यस आपने शायद बहुत लोगों ने सही सोचा होगा, ये है स्पेस टूरिज्म सेक्टर। क्योंकि आप खुद सोचो, आप तो हर जगह एक स्नो कैप्ड माउंटेन में भी टूरिज्म करने जा सकते हो, आप जो है टाइटैनिक को सर्च करने के लिए भी डुबकी मार सकते हो। बट स्पेस टूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म सेक्टर है ना, ऐसा रोमांचक सेक्टर है जिसको सब कोई ट्राई करना चाहेंगे, बट बहुत जनों के पास पैसे नहीं होते हैं। और इसके टिकट्स भी वही ना 1-2 हज़ार रुपये तो नहीं होते, 10,000, 1 लाख, 2 लाख तो नहीं होते, करोड़ों में इसके टिकट्स होते हैं भाई, है ना। तो ऑफ कोर्स अगर कोई प्राइवेट कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करेगी तो इफ दे विल सी दैट देयर इज अ प्रॉफिट इन दैट, तो व्हाई वुडंट दे इन्वेस्ट देयर, राइट। सो यही चीज़ें बोला जा रहा है क्यों ना प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन में भी इसमें लाया जा सके। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द गोल्स, और इन गोल्स को अपने नोट कॉपी में बिल्कुल से लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि दीज गोल्स विल इवेंचुअली हेल्प यू अप टू डिटरमाइन एज टू क्या क्या हमारे देश के द्वारा किया जा रहा है, और क्या एक रोड मैप है जो कि हमारे लीडरशिप के द्वारा हमारे इसरो को गाइड किया जा रहा है जिसके ऊपर, ठीक है। सो आशा करता हूँ दैट इन चीज़ों को आप प्रॉपरली समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।